नौजवान एक बड़ी भूमिका अदा करेंगे। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या जो दूसरे दल हैं, चाहे छोटे दल हो, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, उन सबको नौजवानों की समस्याओं को एड्रेस करना पड़ेगा और उनके मामलों को सुनना पड़ेगा। अगर उनके मामलों को एड्रेस जो दल नहीं कर पाएगा, उसकी तरफ नौजवान आखिर क्यों जाएंगे? उन्हें एक ऐसा दल चाहिए जो उनकी आकांक्षाओं को, उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरता हो। खुद को युवाओं का हितैषी बताने वाली कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस वर्ग को आगे बढ़ाने की पहल की है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस क्या जमीनी स्तर पर काम करने वाले ऐसे युवाओं को टिकट देगी जो पर्यवेक्षकों के सामने शक्ति प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं है और न ही उन्हें कोई बड़ा नेता जानता है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि इस बार 30 से 60 टिकट युवाओं को दिए जाएंगे। जो भी अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिभाशाली नौजवान हैं, सबको आगे बढ़ने के बराबरी के अवसर है। साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में, उद्योग के फील्ड में और पूरी दुनिया में जहां जहां भी संभावनाएं हैं काम करने की, सारे प्लेटफॉर्म नौजवानों के लिए उपलब्ध है। वो अवसर सभी के लिए हैं। जो प्रतिभाशाली होगा उसे वो अवसर मिलेगा। तो उधर बीजेपी का दावा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं के विकास के लिए स्वरोजगार योजनाओं सहित शासकीय और गैर शासकीय क्षेत्रों में नौकरियों के मौके उपलब्ध कराए हैं। सरकार की कोशिशों के चलते ही प्रदेश का युवा वर्ग अपने पैरों पर खड़ा होने लगा है। इससे पूरे प्रदेश के युवाओं का रुझान बीजेपी की ओर है। पार्टी का दावा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी काफी संख्या में युवाओं को टिकट देगी। आज का जो युवा है वो पूर्णतः जागरूक युवा है और वर्तमान समय में उसने देखा कि अभी तक कांग्रेस ने जितने साल शासन किया सिर्फ थोते नारेबाजी करी। आज भारत युवा देख रहा है कि मध्य प्रदेश में युवाओं के हितार्थ भारतीय जनता पार्टी सरकार ने काम करा, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो उनका रोजगार का सेक्टर हो, हर क्षेत्र में युवा को, बल्कि खेलों में भी हमने प्रावधान किया। आप यदि पुराना रिकॉर्ड निकाल कर देखोगे तो युवाओं के लिए पूर्व में जो सरकारें रहीं, कभी उन्होंने खेलों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया। आज मध्य प्रदेश सरकार ने करोड़ों रुपए खेलों के लिए दिए। तो साफ है कि पार्टियों की चुनावी तैयारियों के केंद्र में युवा ही हैं। कांग्रेस जहां शिवराज सरकार पर युवाओं को रोजगार देने के नाम पर छलावा करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी का दावा है कि उसकी सरकार ने युवाओं के विकास के लिए सारे जतन किए हैं। जाहिर है राजनीति के केंद्र में युवा हैं और इस बार ये तय करने की जिम्मेदारी भी युवाओं पर ही है कि प्रदेश की सत्ता किस पार्टी के हाथ में होगी। खबर भारती के लिए भोपाल से अनूप सक्सेना की रिपोर्ट। चलिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जबलपुर से राजेश यादव, जो कि युवा कांग्रेस नेता हैं, और हमारे साथ इंदौर से तपेंद्र सुगंधी जुड़ गए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का खबर भारती पर। राजेश जी, आपके पास आना चाहूंगी कि अब कांग्रेस को सत्ता में वापसी करनी है और 10 साल का जो सुख है उसे खत्म करना है, और अब जो निगाहें टिक चुकी हैं वो युवा वोटर्स पर टिक चुकी हैं और युवाओं के सहारे अब वापसी का सपना देख रही है कांग्रेस। कितना आसान लग रहा है आपको? बहुत आसान है और इस बात के प्रमाण है इस देश के अंदर कि अगर किसी ने युवाओं को आगे बढ़ाया तो वो कांग्रेस पार्टी है। आज इस देश के अंदर अगर सबसे युवा प्रधानमंत्री आज कांग्रेस पार्टी ने दिया, और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, राहुल जी की सोच कि ज्यादा से ज्यादा युवा इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर युवाओं की भागीदारी बढ़े, उसके लिए उन्होंने यह प्रयास किए हैं। युवा कांग्रेस के अंदर चुनाव की बात अगर हम करें, पहली ऐसी पार्टी है देश के अंदर जिन्होंने पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी लाई। आज इसके माध्यम से युवा जो है, एक सामान्य घर का युवा भी यह सोच सकता है कि पार्टी के प्रमुख पद पर जा सकता है। ये उन्हीं की देन है कि ज्यादा से ज्यादा युवा जो है इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर इस राजनीति में भागीदारी बढ़े, उसके लिए उन्होंने यह चुनाव कराया और इसका नतीजा निकला कि आज जबलपुर की अगर हम बात करें, अकेले जबलपुर में 55,000 सदस्य युवाओं से जुड़े, और यह आंकड़ा पूरे प्रदेश में बात करें तो 11 लाख युवा इस मध्य प्रदेश में जुड़े हैं युवा कांग्रेस से, जो एक प्रमाण है कि रुझान आ चुका है मध्य प्रदेश के सारे युवाओं का कांग्रेस पार्टी के अंदर। चलिए राजेश, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ भोपाल से रंजीश अग्रवाल भी जुड़ गए हैं, युवा भाजपा नेता है। रंजीश जी, स्वागत है आपका खबर भारती पर। धन्यवाद जी। रंजीश जी, अब युवाओं के सहारे है बीजेपी भी और कांग्रेस भी, दोनों ही दलों को अब ये लग चुका है कि जब तक युवाओं को नहीं रिझाया जाएगा तब तक जीत संभव नहीं है। बिल्कुल, युवा निस्संदेह रूप से मध्य प्रदेश में एक बड़ी संख्या में मतदाता के रूप में भी है और यहाँ का कहीं न कहीं हर क्षेत्र में कर्णधार भी है। तो युवा निस्संदेह रूप से चुनाव ही नहीं, पूरे समाज और पूरे देश को प्रभावित करने वाला है। तो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक दलों को अपने अपने गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को अपने दल में शामिल करने की होड़ रहेगी। जी तपेंद्र जी, आपने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही सुना, दोनों